दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को एक जबरदस्त खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिंकू सिंह ने आज तबाहकुन श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच के अंदर बारी खेल डाली है, जहां पर दोस्तों लास्ट ओवर के अंदर ही जब 21 रन की जीत के लिए जरूरत होती है तो दोस्तों फिर रिंकू सिंह ऐसा कोहराम मचाता है जिसे देखकर श्रीलंका के जो बड़े बड़े बैट्समैन और बॉलर्स हैं वो हैरान और हक्के बक्के रह गए हैं। तो दोस्तों आखिरकार किस तरीके से पहले खेलते हुए श्रीलंका के बैट्समैनों ने भारत के बॉलर्स का फेंटा लगाया है, वहीं पर दोस्तों जब भारत के बैट्समैनों की बारी आती है तो दोस्तों आते ही फिर ये यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी ऐसा कोहराम मचाते हैं जिसे देखकर पूरा जगत हैरान रह चुका है। तो दोस्तों आखिरकार किस तरीके से पहला टी20 मैच श्रीलंका और भारत के दरमियान खेला जा चुका है, हम उस मैच की पूरी हाईलाइट्स की वीडियो दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों उससे पहले प्लीज यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आज की डेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान एक पहला टी20 मैच खेला जा चुका है, जहां पर दोस्तों आते ही वनिंदु हसरंगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ये फैसला काफी हद तक दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों अब बैटिंग करने के लिए जब पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस आते हैं तो दोस्तों आते ही जबरदस्त तरीके से बारी खेलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले ओवर के अंदर ही अर्शदीप सिंह को कुशल मेंडिस 2 ऑफ साइड पर चौके बटोर लेता है। वहीं पर दोस्तों जाते जाते लास्ट वाली बॉल पर भी अर्शदीप सिंह को एक छक्का भी कुशल मेंडिस मार देता है। वहीं पर दोस्तों इसी तरीके से पहले ओवर के अंदर ही 16 रन बटोर लिए होते हैं श्रीलंका की टीम ने। जब दूसरा ओवर कराने के लिए दोस्तों सिराज आता है तो दोस्तों सिराज को भी जबरदस्त तरीके से पहली ही गेंद पर पाथुम निशंका पीछे स्कूप के जरिए एक चौका मार देता है। वहीं पर ही दोस्तों जब दूसरी बॉल सिराज कराता है तो दोस्तों दूसरी बॉल पर स्ट्रेट ड्राइव के जरिए से एक जबरदस्त पाथुम निशंका चौका मार देता है। इसी तरीके से जाते जाते दोस्तों लास्ट वाली बॉल पर एक छक्का बटोर ही लेता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसी तरीके से पूरे 5 ओवर्स के अंदर ही कुशल मेंडिस और पाथुम निशंका ने जबरदस्त बारी खेलते हुए पूरे 50 रन बटोर लिए थे। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसी तरीके से जबरदस्त बैटिंग कर रहे होते हैं श्रीलंका के प्लेयर्स। वहीं पर दोस्तों अब 8वां ओवर कराने के लिए जब रवि बिश्नोई आता है तो दोस्तों आते ही अपनी जबरदस्त गूगली डालकर कुशल मेंडिस को आउट कर देता है। वहीं पर दोस्तों अब बैटिंग करने के लिए उसके बाद जब चारित आसलंका आ जाता है तो दोस्तों चारित आसलंका को आते ही रवि बिश्नोई एक जबरदस्त बॉल मारता है, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पीछे एक चौका निकल जाता है। इसी तरीके से दोस्तों चारित आसलंका अपना चौके से ही खाता खोलता है। वहीं पर ही दोस्तों 9वें ओवर के अंदर जब अक्षर पटेल बॉलिंग कराने के लिए आता है तो दोस्तों अक्षर पटेल को पहली गेंद पर एक लंबा छक्का बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों चारित आसलंका जबरदस्त फॉर्म में दिख रहा होता है। वहीं पर दोस्तों कुशल मेंडिस 10वें ओवर की पहली गेंद पर ही खलील अहमद को एक जबरदस्त चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों कुशल मेंडिस जबरदस्त किस्म की फॉर्म में दिख रहा होता है, जहां पर दोस्तों उसने पूरे 26 गेंदों पर अपनी 50 भी मुकम्मल कर ली होती है। इसी तरीके से दोस्तों कुशल मेंडिस आज रुकने का नाम भी नहीं ले रहा होता है, उसकी अगली बॉल पर ही एक लंबा छक्का स्ट्रेट पर मार देता है। इसी तरीके से कुशल मेंडिस आज जबरदस्त किस्म की बारी खेल रहा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे 15 ओवर्स के अंदर ही श्रीलंका की टीम ने 150 रन बना लिए होते हैं। वहीं पर ही दोस्तों जब 16वां ओवर कराने के लिए दोबारा अर्शदीप सिंह आता है तो दोस्तों आते ही चारित आसलंका को बोल्ड मार देता है। इसी तरीके से दोस्तों अर्शदीप सिंह ने अपनी तीसरी बॉल पर दोबारा जब खेलने के लिए सदीर समारा विक्रम आता है तो दोस्तों उसको जबरदस्त तरीके से 2 रन की इनिंग खेलने के बाद बोल्ड मार देता है। इसी तरीके से आज की डेट में अर्शदीप सिंह ने एक ओवर के अंदर 2 विकेटें उखाड़ ली थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैटिंग करने के लिए वनिंदु हसरंगा आ जाता है। तो दोस्तों वनिंदु हसरंगा आते ही पहली गेंद पर एक लंबा छक्का बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों पूरे 20 ओवर्स के अंदर श्रीलंका की टीम ने पहले खेलते हुए 202 रन बना दिए थे। तो दोस्तों अब जीत के लिए भारत की टीम को 203 रन की जरूरत होती है। तो दोस्तों फिर आते ही जब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करते हैं, आते ही पहले ओवर के अंदर ही दोस्तों 16 रन से यशस्वी जायसवाल बटोर लेता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले ओवर के अंदर महेश दीक्षांत जब बॉलिंग कराता है, दूसरी गेंद पर एक लंबा छक्का, तीसरी गेंद पर एक चौका और वहीं पर ही दोस्तों एक छक्का बटोर कर 16 रन बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों दूसरे ओवर के अंदर शुभमन गिल एक जबरदस्त तरीके से पहली गेंद पर चौका बटोर लेता है। वहीं पर ही दोस्तों जबरदस्त बैटिंग आज की डेट में कर रहा होता है वनिंदु हसरंगा कप्तान। आज हैरान रह जाता है क्योंकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आज रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। शुभमन गिल अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा होता है। तो दोस्तों पहली गेंद पर एक जबरदस्त तरीके से तीसरे ओवर की स्ट्रेट ड्राइव के जरिए एक चौका बटोर लेता है। वहीं पर दोस्तों पीछे स्कूप के जरिए एक और चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों यशस्वी जायसवाल अगले ओवर के अंदर 12 रन बटोर लेता है। वहीं पर दोस्तों शुभमन गिल जबरदस्त फॉर्म में जो दिख रहा होता है वो भी दोस्तों अगले ओवर के अंदर 14 रन बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों पूरे 6 ओवर्स के अंदर ही इन्होंने दोस्तों 55 रन बना लिए होते हैं। लेकिन दोस्तों अब जब 7वां ओवर कराने के लिए वनिंदु हसरंगा आता है तो दोस्तों अपनी जबरदस्त गूगली डालकर शुभमन गिल को बोल्ड कर देता है। इसी तरीके से दोस्तों शुभमन गिल के आउट होने के बाद अब दोस्तों ऋषभ पंत जब बैटिंग करने के लिए आता है तो दोस्तों वहां एक कोहराम मचा देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत आते अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। ऋषभ पंत आते पहली गेंद पर वनिंदु हसरंगा को एक लंबा छक्का मार देता है। इसी तरीके से दोस्तों जाते जाते लास्ट वाली बॉल पर भी वनिंदु हसरंगा को ऋषभ पंत एक चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों पूरे 7 ओवर्स के अंदर ही इन्होंने दोस्तों पूरे 65 रन बना लिए होते हैं। तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर मौजूद होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब 7वां ओवर कराने के लिए मथीशा पाथिराना आता है तो दोस्तों मथीशा पाथिराना को पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक पीछे चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने आज अपनी जबरदस्त तरीके से बैटिंग करते हुए अपनी 25 गेंदों पर 50 भी मुकम्मल कर ली थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से जबरदस्त किस्म बैटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों अब उसके बाद जब दोबारा 9वां ओवर कराने के लिए मथीशा पाथिराना आता है तो दोस्तों आते ही पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत को बॉल मार
देता है। इसी तरीके से दोस्तों ऋषभ पंत आज की रेट में सिर्फ और सिर्फ 14 रन की खेलकर आउट हो जाता है। वहीं पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल अभी मैदान पर मौजूद होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैटिंग करने के लिए जब संजू सैमसन आता है तो दोस्तों संजू सैमसन भी जबरदस्त किस्म की फॉर्म में दिख रहा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संजू सैमसन आते ही पहले ही 2 गेंदों पर 2 चौके बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों पूरे 10 ओवर्स के अंदर ही इन्होंने जबरदस्त क्रिकेट खेलते हुए 98 रन बना लिए थे। तो दोस्तों अब जीत के लिए 104 रन की 10 ओवर्स में जरूरत होती है, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उसके बाद संजू सैमसन आउट हो जाता है। वहीं पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी 12वें ओवर के अंदर आउट हो जाता है। दोस्तों अब रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या मैदान पर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे होते हैं। हार्दिक पांड्या आते ही 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक लंबा छक्का बटोर लेता है। वहीं पर दोस्तों उसकी चौथी बॉल पर एक और छक्का बटोर लेता है। जाते जाते लास्ट वाली बॉल पर एक और छक्का बटोर लेता है। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या ने इस ओवर से 18 रन निकालिए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब रिंकू सिंह भी मैदान पर मौजूद होता है, लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह अभी हार्दिक पांड्या को खिलाई जा रहा होता है। हार्दिक पांड्या भी दोस्तों जबरदस्त किस्म के अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हार्दिक पांड्या ने 15वें ओवर की पहली बॉल पर एक चौका बटोर लिया होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हार्दिक पांड्या जबरदस्त किस्म की फॉर्म में दिख रहे होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हार्दिक पांड्या जबरदस्त किस्म की बैटिंग करते हुए 15वें ओवर की चौथी बॉल पर एक छक्का बटोर लेता है। वहीं पर दोस्तों 5वीं बॉल पर एक और चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से जाते जाते लास्ट वाली बॉल पर एक और चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों हार्दिक पांड्या जबरदस्त तरीके से 50 भी अपनी मुकम्मल कर लेता है सिर्फ और सिर्फ 22 गेंदों पर। तो दोस्तों इसी तरीके से हार्दिक पांड्या को अगले ओवर के अंदर ही 16वें ओवर के अंदर ही महेश दीक्षित आते ही आउट कर देता है। इसी तरीके से दोस्तों अब बॉलर्स बचे हुए होते हैं। रिंकू सिंह के सर पर दोस्तों मैच बचा हुआ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लास्ट ओवर के अंदर 21 रन की जरूरत होती है। तो दोस्तों रिंकू सिंह आते ही पहले ही गेंद पर मथीशा पाथिराना को एक चौका बटोर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों 5 गेंदों पर जब 17 रन की जरूरत होती है तो दोस्तों अगली बॉल पर रिंकू सिंह एक लंबा छक्का बटोर लेता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4 गेंदों पर जब 11 रन की जरूरत होती है तो दोस्तों फिर रिंकू सिंह को मथीशा पाथिराना एक जबरदस्त बॉल मारकर मिस करा देता है। तो दोस्तों वहीं पर रिंकू सिंह जब 3 गेंदों पर 11 रन की जरूरत होती है तो दोस्तों रिंकू सिंह ऑफ साइड पर एक जबरदस्त तरीके से छक्का बटोर लेता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जीत के लिए 2 गेंदों पर 5 रन की जरूरत होती है। तो दोस्तों वहीं पर रिंकू सिंह एक स्ट्रेट पर लंबा छक्का मार के अपनी टीम को मैच ही जितवा देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से पहले T20 मैच के अंदर श्रीलंका को रिंकू सिंह के सर पर ही भारत की टीम जीत चुकी है। तो दोस्तों आप रिंकू सिंह को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।